देश का बड़े बड़े नेता लोग रोज भाषण में कहते हैं कि इंडिया इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन। इंडिया का जीडीपी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया विश्व का तीसरा महाशक्ति है। तो क्या सच में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है? अगर इंडिया वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है तो रुपीस का वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट में कितना है? जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तब रुपीस का वैल्यू कितना था और अभी 2025 में रुपीस का वैल्यू कितना है? और किसी से पूछा जाए तो कहते हैं कि कोरोना काल आया था, ये आया था, वो आया था। क्या बाकी देशों में कोरोना काल नहीं आया था? बाकी देशों में फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हुआ था? भाषण में तो कहना बहुत आसान है कि इंडिया इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन। हिंदू मुस्लिम का राजनीति करते करते इंडिया पाकिस्तान कहते कहते गवर्नमेंट ने रुपीस का वैल्यू कहाँ तक पहुँचा दिया है। जहाँ 1947 में $1 का वैल्यू 3 रुपया था, तो अभी 2025 में $1 का वैल्यू 90 रुपया है। आज़ादी के बाद थोड़ा सा रुपीस का वैल्यू कम होना वो तो समझ में आता है। 1947 का इंडिया पार्टीशन, 1963 का इंडिया चाइना वार, 1965 का इंडिया पाकिस्तान वार, 1971 का इंडिया पाकिस्तान वार, 1991 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 1999 का इंडिया पाकिस्तान वार, यहाँ तक तो समझ में आता है। फिर भी 1999 तक रुपीस का वैल्यू इतना डाउन नहीं था कि जितना अभी 2025 में है। 2019 में कोविड आया। क्या 2019 में कोविड बाकी कंट्री में नहीं आया कि सिर्फ भारत में ही आया, जिसकी वजह से रुपीस का वैल्यू डाउन हुआ? ये सिर्फ गवर्नमेंट का नाकामी छिपाने के लिए एक बहाना है और कुछ नहीं है। हमारा गवर्नमेंट कंप्लीटली फेल है, पॉलिटिकली फेल है। अब बात आता है कि कांग्रेस का गवर्नमेंट में रुपीस का वैल्यू ज़्यादा कम हुआ है या बीजेपी का गवर्नमेंट में। आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों।